दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार में मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना को लॉन्च किया गया है। इसमें अगर आप 12th पास हैं तो आपको 4,000 रुपए मिलेंगे और अगर आपने आईटीआई किया है या तो फिर डिप्लोमा किया है तो आपको 5,000 रुपए मिलेगा और अगर आपने ग्रेजुएशन किया है या तो फिर उससे ऊपर का क्वालिफिकेशन किया है जैसे पीजी किया है तो आपको 6,000 रुपए मिलेगा। तो आपने तो प्रोफाइल तो जनरेट कर लिया, लेकिन उसमें इंटर्नशिप के लिए आप कैसे अप्लाई करोगे? तो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी बताऊँगा कि इंटर्नशिप के लिए कैसे आप अप्लाई करोगे और कितनी आपको सैलरी मिलेगी। क्या आपको 4,000 रुपए मिलेंगे अगर आप 12th पास हैं तो? या तो फिर अगर आपने आईटीआई किया है या तो फिर डिप्लोमा किया है तो क्या आपको 5,000 रुपए मिलेंगे? या तो फिर अगर आपने ग्रेजुएशन किया है या तो फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो आपको 6,000 रुपए मिलेंगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आपको इससे ज़्यादा मिलेगा जितना उस कंपनी का पे ग्रेड है। जैसे आप ये मान लो कि किसी कंपनी में आपने इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया, तो उस कंपनी का पे ग्रेड जितना है ना, जैसे कि किसी कंपनी का पे ग्रेड होता है 10,000, किसी कंपनी का पे ग्रेड होता है 12,000, किसी कंपनी का पे ग्रेड होता है 16,000, उसके अकॉर्डिंग आपको सैलरी उस कंपनी में मिलेगा जिस कंपनी में आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करते हो, ठीक है? और बिहार गवर्नमेंट की तरफ से जो आपको पैसा मिलेगा वो सिर्फ प्रोत्साहन राशि के तौर पे मिलेगा। तो इसमें आप कैसे अप्लाई करोगे, ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है। और इंटर्नशिप करने के बाद ना आपको एक प्रॉपर सर्टिफिकेट दिया जाएगा। उस सर्टिफिकेट में आपका सारी चीजें मेंशन रहेगा कि आपने इस कंपनी को इतना टाइम दिया है और आप इस कंपनी में इतना दिन काम किए हैं आपके एक्सपीरियंस के तौर पे। तो नेक्स्ट लेवल का जॉब ढूंढने में ना आपको बहुत ही आसानी हो जाएगा। इस इंटर्नशिप को आप अप्लाई कैसे करोगे, तो चलिए इस सारी प्रक्रिया को हम समझते हैं। अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे चल वापस से आपको इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। जैसे आप इसे ओपन करेंगे ना तो इस साइट पे कुछ अपडेट आया है, तो इस अपडेट को ना आपको आई अंडरस्टैंड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आपका जो इंटरफेस होगा वो इस प्रकार से खुल करके आ जाएगा। जब तक आप इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं करोगे तब तक आप इसमें इंटर्नशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है? तो रजिस्ट्रेशन करने का लिंक इस वीडियो का आई बटन में आपको मिल जाएगा, वहाँ उस वीडियो को जाकर के आप देख लेंगे। मैंने बिल्कुल स्टेप स्टेप आपको बताया है कि इसमें आप रजिस्ट्रेशन कैसे करोगे, ठीक है? लॉगिन करने के लिए यहाँ पे आपको एक लिंक मिल जाता है लॉगिन का, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। आपके सामने कुछ इस प्रकार का डैशबोर्ड खुल करके आ जाएगा। तो जिस ईमेल आईडी से आपने रजिस्ट्रेशन किया था ना, उस ईमेल आईडी को यहाँ पे आपको फिल करना है। जो पासवर्ड उस समय आपने जनरेट किया था उस पासवर्ड को यहाँ पे फिल करना है। और अगर आपको पासवर्ड ध्यान में नहीं है तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है फॉरगेट पासवर्ड का, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो जो ईमेल आईडी आपने रजिस्ट्रेशन करते समय दिया था ना, उस ईमेल आईडी को यहाँ पे आपको फिल करना है। आई एम ह्यूमन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। ये कैप्चा को आपको यहाँ पे सेट कर लेना है। उसके बाद सेंड रीसेट लिंक पे क्लिक करके आप अपने पासवर्ड को फॉरगेट कर लेंगे, ठीक है? उसके बाद आपको बैक टू लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। सेम तरीके से यहाँ पे लॉगिन करेंगे और आई एम ए ह्यूमन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपके सामने कुछ इस प्रकार का कैप्चा आएगा, तो इसको क्या करना है, इस प्रकार से आपको मैच करना है कौन सा आपका स्टार यहाँ पे मैच होता है। आपके केस में जो भी है आप इस प्रकार से कर लेंगे। उसके बाद आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर से वेरीफाई करने का ऑप्शन आ जाएगा, तो सेम उसी प्रकार से आपको इसे वेरीफाई कर लेना है इस प्रकार से। उसके बाद वेरीफाई वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। ये कैप्चा जो है वो वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद लॉगिन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। आपका डैशबोर्ड कुछ इस प्रकार से शो करेगा। अब जो भी आपने क्वालिफिकेशन डाला होगा उस क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग जितना आपका इंटर्नशिप होगा ना, वो आपको यहाँ पे शो करेगा कि टोटल अवेलेबल इंटर्नशिप आपको कितना दिया गया है, ठीक है? उससे पहले आपको क्या करना है, आप अपना रिज्यूम को देख लेंगे। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है व्यू रिज्यूम का, इस वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो कैंडिडेट का रिज्यूम आपको यहाँ पे शो करेगा। अगर आपका डैशबोर्ड कुछ इस प्रकार से आता है तो आपको टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है डाउनलोड रिज्यूम का, इस पे आपको क्लिक करना है। कोई लोकेशन मांगेगा, आप इसको लोकेशन दे देंगे। सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, इसको आप ओपन करेंगे, आपका रिज्यूम कुछ इस प्रकार से शो करेगा, ठीक है? तो आपका रिज्यूम परफेक्ट लगता है तो ठीक है, नहीं तो आपको क्या करना है, इसे एडिट करने के लिए अभी तक कोई ऑप्शन नहीं दिया गया इसमें, ठीक है? देखिए जैसे हम इस पे आप प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे ना तो ये अभी एडिट नहीं हो पाएगा। देखिए इस प्रकार से ये सारी चीजें ब्लैंक आ रहा है। तो रजिस्ट्रेशन करते समय जो आपने डाटा फिल किया ना उसके अकॉर्डिंग आपका रिज्यूम बनके तैयार हो जाता है, ठीक है? तो वापस से हम लोग चलते हैं अब इंटर्नशिप को अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है व्यू इंटर्नशिप का, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो आपके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग जितने भी इंटर्नशिप यहाँ पे आपको मिलेगा ना, वो सारी चीजें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको कितना इंटर्नशिप मिला है। जो मैंने क्वालिफिकेशन डाला उसमें 12 इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी दिखाई गई है। तो आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं अगर आपको ये कंपनी बेटर नहीं लगता है तो, ठीक है? और अगर आपको इस कंपनी में से किसी भी कंपनी में अप्लाई करना हो तो इसमें आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, जिस भी कंपनी में आपको अप्लाई करना हो तो उस कंपनी वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है।
तो कंपनी का पूरा डिटेल आपको देखने को मिल जाएगा कि इंटर्नशिप का ओवरव्यू आप यहाँ पे देख सकते। ये कंपनी इंटर्नशिप के लिए पोस्ट कब की है और इसका एक्सपायरी कब है, और इसका इंटर्नशिप का ड्यूरेशन आपको देखने को मिलेगा कि इसमें इस कंपनी में ना अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको इंटर्नशिप कितना दिन का रहेगा, ठीक है। उसके बाद कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जिस कंपनी में आप अप्लाई करने जा रहे हैं उसका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन और फुल एड्रेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे उनका ईमेल आईडी भी आपको देखने को मिल जाता है। तो अगर आपको इससे ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप इसके पे ईमेल करके आप जानकारी ले सकते हैं, ठीक। यहाँ पे आपको इंटर्नशिप का डिस्क्रिप्शन मिल जाता है कि क्वालिफिकेशन आपका शो करेगा, कोर्सेस भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, स्ट्रीम एंड स्पेशलाइजेशन भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आपको इसमें अप्लाई नहीं करना है, मतलब इंटर्नशिप का ड्यूरेशन आपको अगर कम लगता है किसी में, तो वापस से आपको बैक पे क्लिक करना है। जैसे बैक पे क्लिक करेंगे ना, आप जिस भी कंपनी में आपको दोबारा से अप्लाई करना हो उस कंपनी वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब इस कंपनी का पूरा डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ये जो कंपनी है इंटर्नशिप के लिए कब इस योजना में पोस्ट किया है, इसका एक्सपायरी देख सकते हैं, इंटर्नशिप का ड्यूरेशन आप देख सकते हैं, और नंबर ऑफ वैकेंसी, इस कंपनी को कितना वर्कर चाहिए, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं कि ये कंपनी कहाँ की है, इसका वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं और इस पे आप ईमेल भी कर सकते हैं ज़्यादा जानकारी के लिए। जैसे मान लो आपको इस कंपनी में अप्लाई करना है तो ये कंपनी कहाँ है वो एड्रेस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अगर आप सोच रहे हो कि अगर आप अपने स्टेट को छोड़ के इस कंपनी में अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको 4,000 रुपये में क्या होगा, बिहार सरकार के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग अगर आपने 12th किया है तो आपको 4,000 रुपये मिलेगा, अगर आपने ITI या तो फिर डिप्लोमा किया है तो आपको 5,000 रुपये मिलेगा, या तो फिर अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आपको 6,000 रुपये मिलेगा। लेकिन अगर आप इतना दूर जाते हो तो ऐसा नहीं है कि आपको उतना ही पैसा मिलेगा। जिस कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हो इसके पे ग्रेड के अकॉर्डिंग आपको वहां पे भी सैलरी दी जाएगी। ये 4,000 और 5,000 रुपये तो आपको प्रोत्साहन राशि मिलेगा, ठीक है। अब इसके जो देखिए यहाँ पे आपको बताया गया कितना आपको इन हैंड मिलेगा। जिस कंपनी में आप इंटर्नशिप अप्लाई कर रहे हो अगर उसकी सैलरी आपको देखना है तो देखिए यहाँ पे इंटर्नशिप डिस्क्रिप्शन आपको बताया गया कि 1 डे सैलरी एंड बेनिफिट्स आपको CCT मिलाकर कितना मिलेगा, इन हैंड आपको मिलेगा, प्लस में PF ESI काट के आपको मिलेगा और प्लस में अदर लाइसेंस भी आपको मिल जाता है। तो देखिए यहाँ पे जो आपको बताया गया 13,485 रुपये इस कंपनी का पे ग्रेड है, जो मिनिमम पे ग्रेड होता है जैसे फ्रेशर लोगों के लिए होता है, ठीक। अब प्लस में इस कंपनी में जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है 12th मांगा गया है, तो आपको कितना हो गया 13,485 रुपये प्लस आपको 4,000, तो 17,485 रुपये आपको मिलेगा, प्लस में PF ESI काट करके। तो ये कंपनी अगर आपको बेटर लगता है तो इसे अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है अप्लाई नाउ का, इस पे आपको क्लिक करना है। तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का कंफर्मेशन का पॉपअप आएगा, सिंपली अप्लाई वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपका शो करेगा कि एप्लीकेशन प्रोसेस, आपने एक कंपनी में तो अप्लाई कर दिया और अगर आपको एक से अधिक कंपनी में अप्लाई करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, सेकंड कंपनी को चूज कर लेना है। उसके बाद उसका जॉब डिस्क्रिप्शन आप देख लेंगे कितनी आपको सैलरी मिलने वाली है, इंटर्नशिप का ड्यूरेशन आप देख लेंगे, कितनी नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी आपको निकाला गया है, उसका एड्रेस आप देख लेंगे। उसके बाद सेम तरीका आजमाएंगे, अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, वापस से अप्लाई वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पे ये चीज भी अप्लाई हो गया, ये एप्लीकेशन भी आपका प्रोसेस में चला गया। अब आपको थर्ड वाले कंपनी में अगर अप्लाई करना है तो वापस आप सेम तरीका आजमाएंगे, कंपनी पे क्लिक करेंगे, डिस्क्रिप्शन देख लेंगे, कंपनी का प्रोफाइल आपको चेक कर लेना है, इंटर्नशिप का ड्यूरेशन आपको चेक कर लेना है, उसके बाद नंबर ऑफ ओपनिंग आपको देख लेना है और उसका एड्रेस आपको देख लेना है। उसके बाद अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना, कुछ इस प्रकार का कंफर्मेशन पॉपअप आएगा, अप्लाई वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। आप देखिए जितना भी आपने इंटर्नशिप अप्लाई किया यहाँ पे आपको शो करेगा, मतलब मैक्सिमम आप 3 ही इंटर्नशिप अप्लाई कर सकते हो, मतलब ज्यादा से ज्यादा, और कम से कम 1 अप्लाई कर सकते हो। तो हमने 3 अप्लाई कर दिया। अगर आपको ऐसा लगता हो कि आप जिस कंपनी में अप्लाई किए हैं उस कंपनी में आपको अप्लाई नहीं करना चाहिए था, सेकंड कंपनी आपको चूज करना जिसमें आपको सैलरी ज्यादा मिल रही हो। तो जितनी भी कंपनी में आपने इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया ना, अगर आपको ऐसा लगता है कि जो कंपनी में आपने अप्लाई किया उसमें सैलरी वगैरह कम मिल रहा हो और आपको दूसरा कंपनी अप्लाई करना हो, तो यहाँ पे जो मैक्सिमम कंपनी का ऑप्शन दिया गया कि 3 ही इंटर्नशिप के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, तो उसमें से आप 1-2 डिलीट भी कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, अगर मिस्टेक से आपका अप्लाई हो गया हो तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है माय एप्लीकेशन का, इस पे आपको क्लिक करना है। अब देखिए जितना भी ऑर्गेनाइजेशन में आपने अप्लाई किया वो पूरा यहाँ पे शो करेगा। अगर इसमें से कोई सा भी कंपनी आपको डिलीट करना हो तो इसे रॉ को पकड़ के आप इधर की तरफ लाएंगे। आप यहाँ पे देखिए आपको एक विड्रॉल एप्लीकेशन का ऑप्शन मिल जाता है, इस पे आपको क्लिक करना है, कुछ इस प्रकार का कंफर्मेशन आएगा, ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब देखिए एक एप्लीकेशन आपका विड्रॉल हो चुका है, यहाँ पे अब आपका 2 ही कंपनी शो कर रहा है, तो आप इस प्रकार से डिलीट
कंप्लीट करके आप दूसरी कंपनी को चूज कर सकते हैं। आपने इंटर्नशिप में अप्लाई तो कर दिया, लेकिन अब आपको ये देखना है कि जिस कंपनी में आपने अप्लाई किया है उसका प्रोसेस कहाँ तक है, मतलब आपका जो फॉर्म है वो एक्सेप्ट हुआ है या तो फिर रिजेक्ट हुआ है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है मैनेज इंटर्नशिप एप्लीकेशन का, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा व्यू स्टेटस का, इस पे आपको क्लिक करना है। आपके सामने कुछ इस प्रकार का डैशबोर्ड खुल करके आ जाएगा। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलेगा, एक पेंडिंग का, एक एक्सेप्ट का और एक रिजेक्ट का। तो जिस कंपनी में आपने अप्लाई किया उस कंपनी का नेम आप यहाँ पे देख सकते हैं, अभी आपका ये पेंडिंग शो कर रहा है। अगर ये फॉर्म आपका एक्सेप्ट हो जाता है तो आपको एक्सेप्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जिस कंपनी में आपका सिलेक्शन हुआ ना उस कंपनी का नाम आपको यहाँ पे दिखेगा। और अगर कोई कंपनी आपका जो रिज्यूमे है वो रिजेक्ट करती है तो रिजेक्ट वाले ऑप्शन पे आप जाएंगे, यहाँ पे आपका शो कर देगा, मतलब आपने अभी तो जस्ट ही अप्लाई किया तो अभी आपका पेंडिंग शो करेगा। ठीक है, तो बिहार सरकार की यह अच्छी पहल है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपको जॉब मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आपको एक संपूर्ण प्रोसेस बताया है कि मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना में प्रोफाइल को जनरेट करने के बाद